Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the Daph Student School दनियारी। आज हम लोग इस लेक्चर में मेंसुरेशन में स्फीयर के बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग ऑलरेडी सिलेंडर्स कवर कर चुके हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग स्फीयर सीखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कौन सीखेंगे। और लेक्चर शुरू करने का पहले बता दें आपको, आपका 4 अगस्त से क्वार्टरली एग्जाम शुरू होने वाला है। क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुका है, सिलेबस आप लोग को दे दिया गया है। जो भी पढ़ाया जा रहा है 2 अगस्त तक वो सब कुछ आएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। स्फीयर, देखिए स्फीयर, आपने बॉल देखा होगा, वॉलीबॉल और फुटबॉल, क्रिकेट का बॉल, ये सब क्या है? ये सब डायमेंशन जो आपको दिखता है ये क्या है? स्फीयर है। स्फीयर है। ऑब्जेक्ट्स लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, इट्स आर सेड टू हैव द शेप ऑफ अ स्फीयर। बट स्फीयर किसे हम बोलेंगे? कैसे, हम किस फिगर को स्फीयर बोलेंगे? In geometry, the solid generated by revolving a circular lamina about any of its diameter is called a सर्कुलर लैमिना। सर्कुलर लैमिना क्या होता है? और लैमिना किसी जनरली आप समझिए, लैमिना हम किसी चीज़ को बोलते हैं यूनिफॉर्म थीन लेयर जो होता है, किसी भी चीज़ का एक थीन लेयर जो कि यूनिफॉर्म थिकनेस का हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैमिना। लेकिन यहाँ सर्कुलर है, इट मीन्स वो शेप जो होगा सर्कल। आप एक प्लेट देखिए, प्लेट क्या होता है? बहुत पतला सा थिकनेस होता है, तो वो प्लेट होता है। तो प्लेट क्या है? उसे हम लोग बोलते हैं लैमिना बोलेंगे। तो शेप जो रहेगा, अगर रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल में एक थीन है, थीन सरफेस है, थिन लेयर है, तो इसे हम लोग रेक्टेंगुलर लैमिना। अगर वो सर्कल में है तो उसे हम बोलेंगे सर्कुलर लैमिना। तो प्लेट जो हमारा है वो क्या है? सर्कुलर लैमिना होता है। एकदम पतला सा थिकनेस से होना चाहिए एकदम, तो वो बोलेंगे हम लोग सर्कुलर लैमिना बोलेंगे। तो सर्कुलर लैमिना को अगर हम डायमीटर के अराउंड, किसी भी डायमीटर, आइदर ये हम रिवॉल्व करें तो हमारा सॉलिड जनरेटेड होता है। आप सिंपल समझिए, एक बॉल है, सपोज एक बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल है। सपोज मैंने इसे कट किया बहुत ऊपर से। आप देखेंगे जब आप कट करेंगे बहुत सारा, तो इसमें क्या होगा? आपको यहाँ पे एक पतला सा थिकनेस का आपको एक लैमिना टाइप का, सर्कुलर लैमिना टाइप का ऐसा आपको मिलेगा। फिर अब जब आप नीचे कट करेंगे तो ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा। ये मतलब क्या है? सर्कुलर लैमिना विथ डिफरेंट रेडियस आपको मिलेगा। जब आप कट करेंगे स्फीयर को तो सर्कुलर लैमिना विथ डिफरेंट रेडियस मिलेगा। एक सर्कल होता है, सर्कल, सर्कल में क्या होता है? सिर्फ सरकमफ्रेंस। लेकिन सर्कुलर लैमिना क्या होगा? सर्कुलर लैमिना में ये सॉलिड इसमें इनक्लोज्ड रहेगा, ये सॉलिड फिगर रहेगा विथ सर्कल। तो ये स्फीयर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है क्या है? सर्कल। सर्कल से ही बनता है, बट ये सर्कल है विथ डिफरेंट रेडियस है। जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ कुछ और रेडियस सर्कुलर लैमिना का रेडियस होगा, दूसरा कुछ और रेडियस होगा सर्कुलर लैमिना का, नीचे सर्कुलर कुछ और रेडियस। तो मैक्सिमम आप जब सेंटर पे आएंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम रेडियस का एक सर्कुलर लैमिना मिलेगा। फिर उसके नीचे आपको डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, रेडियस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेंटर से ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, सेंटर से नीचे आएंगे तो भी डिक्रीज होगा। तो ये सर्कुलर लैमिना से बनता है। एक सर्कुलर लैमिना क्या होता है? एक प्लेट होता है, थीन, वो थिकनेस जिसका होता है मिनिमम, बहुत पतला होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर लैमिना, प्लेट जैसा। तो इसे हम स्फीयर बोलेंगे। तो द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जो सर्कल का सेंटर एंड रेडियस होता है वही हम लोग स्फीयर का सेंटर एंड रेडियस हम लोग कंसिडर करते हैं। सपोज ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर हो गया। इस पॉइंट से
ये स्फीयर है, इस पॉइंट से ये क्या होगा, ये सेंटर से इस पॉइंट तक क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसे हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो सपोज रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर है, आर यूनिट है, तो वी हैव वॉल्यूम जो होगा 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है क्यूबिक यूनिट। सरफेस एरिया हो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट होता है। आगे स्फेरिकल सेल, तो देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यू, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे फार्मूला आएगा ये आप हायर क्लास में सीखेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करके आता है। क्योंकि जब आप सर्कुलर लेमिना विथ डिफरेंट रेडियस हो गया तो कौन सा रेडियस लेकर हम कंसीडर करें फॉर्मूला में, ये मुझे प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रेडियस कहीं पे भी चूज करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद हम लोग फार्मूला अपना निकालते हैं। तो फार्मूला हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यू क्यूबिक यूनिट, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल किसे बोलेंगे, सपोज देखिए ये सपोज स्फीयर है, बॉल है, ये बॉल है, फिर इसमें बीच में एक और बॉल है, ये बॉल है, बीच में एक और बॉल रखा हुआ है। तो उसके बीच का जो मटेरियल होगा, इसके बीच का जो मटेरियल होगा ये हमको बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्फेरिकल सेल बोलेंगे। स्फेरिकल सेल क्या किसे बोलेंगे, दो स्फीयर है, सपोज दो स्फीयर एक दूसरे में रखा हुआ है, एक बड़ा सा जिसका रेडियस आर है कैपिटल आर, एक छोटा सा स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो उसके बीच का जो हमारा सॉलिड होगा इसे हम बोलेंगे स्फेरिकल सेल बोलेंगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसे हम लोग कैसे समझेंगे, 3D फिगर में ऐसा समझिए, आपको ये सब 3D फिगर विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, ये और ये मैं फिगर ड्रॉ सही से नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कुछ फिगर होगा, तो इसके बीच का जो सरफेस होगा उसे हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल सेल बोलेंगे। तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम जो होगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक स्फीयर मीन्स जिसका सेम सेंटर, विथ दो स्फीयर जिस विथ सेम सेंटर। तो सर्कल में हम लोग भी क्या करते थे, सेम सेंटर होता था, याद है हॉलो सिलेंडर में 4/3 पाई आर स्क्वायर होता था इंटू एच होता था, यहाँ 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, आर कैपिटल आर बड़ा सा के लिए, स्मॉल आर छोटा सा के लिए। तो ये वॉल्यूम होता है स्फेरिकल सेल का। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मैं इन सब का 3D फिगर कि कट करके कैसे क्या होता है, हेमीस्फीयर क्या होता है, स्फेरिकल सेल क्या होता है, सबका मैं 3D फिगर आपको मैं ग्रुप में डालूंगा, आपको ईजी होगा विजुअलाइज करने में। हेमीस्फीयर देखिए क्या होता है, वेन अ प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर कट, जब आप बॉल को, गेंद को आप बीच से काट दें तो क्या जो एक पोर्शन हमारा होगा वो क्या होगा, हेमीस्फीयर। तो वेन अ प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर कट इनटू 2 इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। तो दोनों जो पार्ट होगा ईच पार्ट क्या होगा, हेमीस्फीयर कहलाएगा। तो फॉर अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर हम लोग के पास क्या है, ये है, देखिए हेमीस्फीयर क्या होता है, ये हमने कट कर दिया, ये हमने कट कर दिया, ये एक पार्ट हो गया हमारा, ये हेमीस्फीयर हो गया। और मैं बता रहा था आपको स्फेरिकल सेल, देखिए स्फेरिकल सेल ये हुआ, इसमें
दो स्फीयर है, मैंने उसको कट करके आपको विजुअलाइज करवाया। ये जो इसके बीच का जो ये सब सॉलिड है, ये इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल सेल बोलेंगे। अब विजुअलाइज हो गया होगा। तो हेमिस्फीयर का जो होता है वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। कर्व्ड सर इन स्फीयर का हाफ सीधे, तो 2/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये स्फीयर हेमिस स्फेरिकल सेल और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला था। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।